जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं प्रत्येक भाव के लिए। तो आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, ज्योतिष एवं रोग कष्ट। इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आपसे कि कुंडली के अनुसार रोग का पता कैसे लगाएंगे और कौन कौन से ग्रह हैं जो हमको समस्या देते हैं, रोग देते हैं, कष्ट देते हैं। तो पहले ये है कि जब वैसे तो आम बात है, छोटा मोटा रोग जैसे मान लीजिए सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, शरीर में दर्द है, अकड़न है या गठिया है, बाई है, बतास है, ये सब तो सामान्य सा रोग है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो क्षितिज पे तमाम ग्रह जो है वो चलायमान स्थिति में हैं, गोचर कर रहे हैं। तो वो गोचर करते हुए चाहे वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए, या अगर चंद्रमा है तो 2.5 दिन के लिए, और कोई ग्रह है तो वो थोड़ा लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं। तो जैसे जो भी ग्रह आता जाएगा उसी के हिसाब से आपको समस्या होगी, छोटी मोटी समस्या। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई बड़ी समस्या आ रही है रोग से, या कोई मान लीजिए कि आपको गले से संबंधित या शरीर में बड़ी कोई समस्या, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, या मान लीजिए और कोई प्रॉब्लम शरीर में आपको हो रही है, तो वो आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बताया जा सकता है कि कौन सा रोग है, ये कब तक रहेगा, कब ठीक होगा, ये सब। तो पहले आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए देख लेते हैं। मित्रों, ये जैसे मेष लग्न से लेकर के और मीन लग्न तक कुंडली होती है, तो यहाँ पर जो हम पीछे चार्ट में जो बनाए हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। तो आप लग्न पे मत जाइए, यहाँ कोई भी नंबर, यहाँ मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष लग्न है, मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल। तो 1 या 8 अगर यहाँ लिखा रहेगा तो ये कहा जाएगा कि ये मेष लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और अगर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो है वृष या तुला लग्न की कुंडली है। अगर मान लीजिए 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है तो हम ये कहेंगे कि ये मिथुन या कन्या लग्न की कुंडली है। 4 नंबर लिखा है तो हम इसी को ये कह देंगे कि हाँ, ये कर्क लग्न की कुंडली है। 5 नंबर लिखा है तो सिंह लग्न की कुंडली है। तो जो अंक लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 12 खानों तक, उसमें कोई भी अंक हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल यहाँ 1 लिखा है तो सबकी कुंडली में 1 होगा, 2 होगा। सबका अलग अलग जो है संख्या हो सकती है। तो वैसे अगर मान लीजिए 8 है और मेष लग्न या वृश्चिक लग्न हो गई, 9 है, 12 है तो धनु लग्न या मीन लग्न हो गया। इस तरीके से अगर 11 है और 10 है तो मकर और कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। तो यहाँ हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कुंडली बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, हम पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पहला खाना है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला जो भाव होता है ये लग्न भाव है, यानी कि तनु है, हमारी शरीर है। और यहाँ से भी विचार करते हैं कि पहला तो हम देखेंगे कि लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है, किसी के शारीरिक समस्या में या उसको जो कष्ट हो रहे हैं उसमें लग्नेश और लग्न की क्या स्थिति है। तो अगर मान लीजिए लग्न, ये मेष लग्न है, मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा है तो हम ये कहेंगे कि मेष लग्न है।
अब मेष लग्न का स्वामी हुआ मंगल। मंगल मित्रों यहाँ पर इस कुंडली में अगर मान लीजिए, जहाँ देखिए सर्किल बनाया गया है, यहाँ पर 6 जहाँ लिखा हुआ है यानी छठे भाव में सर्किल है। उसके बाद इधर देखिए 8वें भाव पर 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी सर्किल बनाया गया है, यानी कि 6, 8 और ये यहाँ 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी सर्किल बनाया गया है। तो ये अगर यहाँ पर लग्नेश बैठ गया, हम इसको ऐसे देखेंगे, अगर यहाँ पर लग्नेश बैठ गया, अब इस कुंडली में लग्नेश जो है वो मंगल हो जाएंगे। मंगल मान लीजिए अगर वो 6, 8, 12 में बैठते हैं तो 6 में बैठेंगे, तो छठा भाव जो है मित्रों रोग, रिप और ऋण का होता है। तो रिप माने यहाँ शत्रु से मतलब है, रोग का मतलब रोग से मतलब है, तो रोग, रिप, ऋण देखेंगे यहाँ छठे भाव से। और 8वें भाव से हम जो है मृत्यु देखते हैं, और कोई भी जैसे लंबे समय तक चलने वाली कोई बीमारी है या शुरू बचपन से ही कोई असाध्य रोग है, उसको भी हम 8वें से देखेंगे। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि लग्नेश जो है यहाँ 6 में बैठ गया, मंगल यहाँ बैठ गया, या यहाँ 8वें भाव में बैठ गया, ऊपर 12वें भाव में बैठ गया, तब उस व्यक्ति को शारीरिक समस्या होगी। चूँकि लग्नेश की कंडीशन कुंडली में ठीक नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति को ये ग्रह परेशान करेगा, ब्लड संबंधी दिक्कत देगा। और जैसे वाणी तो अपनी जगह है, वाणी में क्रोध की अधिकता रहेगी, लेकिन ब्लड संबंधी, रुधिर संबंधी उनको दिक्कत होगी, और व्रण हो सकता है, फोड़े हो सकते हैं, शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, तो इससे संबंधित जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम अष्टम भाव में अगर लग्नेश मान लीजिए मंगल यहाँ का स्वामी मंगल यहाँ 8वें भाव में बैठ गया, तब भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम जो है मित्रों बहुत दिनों तक चलेगी, इसलिए। और इसके बाद 12वें स्थान पर 12वें का मालिक अगर यहाँ पर भी मंगल बैठ गए तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो है बार बार डॉक्टर को दिखाने, दवा कराने, और उसके बाद उसकी पूरी जांच, ये सब हो सकता है। एक तो ये रहा लग्न के हिसाब से कि लग्नेश जहाँ बैठे हैं इसके हिसाब से हम देखते हैं। दूसरे यहाँ पर अगर हम छठे भाव की बात करें तो ये छठा भाव जो है रोग, रिप, ऋण भी मैंने बताया, तो छठे भाव से भी ये हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रोग है इस व्यक्ति को, कब तक परेशान रहेगा। तो यहाँ पर छठे भाव में अगर मान लीजिए चंद्रमा है, और यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो ऐसा व्यक्ति मित्रों जो है उसको जल संबंधी समस्या हो सकती है, जल से उसको घात हो सकता है, या मान लीजिए जल से डूबने से उसको दिक्कत हो सकती है, या जल संबंधी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ठंडक से भी उसको अचानक ठंड दे करके बुखार आना और डेंगू का हो जाना, ये सब दिक्कत जो है यहाँ पर चंद्रमा देगा। तो इसलिए चंद्रमा की वजह से अब यहाँ पर चंद्रमा के साथ मित्रों चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया, या चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, या चंद्रमा के साथ केतु बैठ गया, तब भी प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे लोग जो है बहुत परेशान होंगे। तो जब भी अब ये रोग ये नहीं है कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ शनि बैठा है तो बस शुरू हो गया, रोग आ गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इस ग्रह की माने कि जो यहाँ छठे स्थान पर अगर चंद्रमा बैठा है तो इस ग्रह की महादशा, अंतरदशा भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब आपकी महादशा किसी और ग्रह की चल रही है, 5वें की चल रही है। अब यहाँ पर इस कुंडली में
पंचम स्थान पर यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी है सूर्य। मान लीजिए इनकी महादशा चल रही है और यहाँ छठे स्थान पर चंद्रमा बैठे हैं, तो सूर्य की महादशा में जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी और प्रत्यंतर दशा में अगर कहीं से राहु आ गए तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मित्रों। और यहाँ पर ये जो है फिर चंद्रमा बहुत ही आदमी के लिए जो है बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। और यहाँ एक चीज़ और देखें, अगर छठे का मालिक इसका मालिक, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ पर 8 हो सकता है, यहाँ पर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जो संख्या यहाँ लिखी होगी उसके मालिक अगर मान लीजिए यहाँ 8वें भाव में बैठ गए, तब आप समझ लीजिए कि उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होगी और उसके बाद वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ का स्वामी, छठे भाव का स्वामी या मान लीजिए बुध है, और बुध जो है यहाँ अष्टम भाव में बैठ गया अपनी राशि का होकर के 6 नंबर में, या मान लीजिए 6 नंबर या 3 नंबर, यानी कि यहाँ मिथुन राशि हो या कन्या राशि, तब ऐसा व्यक्ति जो है बहुत परेशान होगा। ऐसा व्यक्ति जो है डिसेबल्ड हो जाएगा अपने दिमाग से, और क्या कहते हैं, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर चूँकि बुध जैसी प्रॉब्लम है तो जड़ योग एक तरीके से कहा जाएगा उसको, कि उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, वो दिमाग से डिसेबल्ड हो जाएगा, हकला करके बोलेगा, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। और मित्रों इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर 12वें स्थान पर। 12वां स्थान भी मित्रों हॉस्पिटल का, जर्नी का होता है। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए राहु हैं, राहु के साथ चंद्रमा हैं, या चंद्रमा के साथ शनि हैं, या शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तब भी यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इस लिहाज से हम ज्योतिष से हम गणना करेंगे पहले लग्न और लग्नेश की, फिर उसके बाद आते हैं छठे, षष्ठ भाव और षष्ठेश इसको हम कहते हैं। अब यहाँ उसके बाद अष्टमेश। तो अगर अष्टम का भाव का स्वामी यहाँ छठे भाव में बैठ गया और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो मित्रों उस व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या होगी, उसको शारीरिक दोष होंगे, हो सकता है कि। और उसके बाद अगर छठे का मालिक 8वें में बैठ गया या 8वें का मालिक छठे में बैठ गया, तब ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अस्पताल के उसको बराबर चक्कर लगते रहेंगे, डॉक्टर को दिखाएगा, जांच कराएगा, दवा चलती रहेगी। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि ऐसा सब्जेक्ट है हमारा ज्योतिष का, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति जो है मृत्यु को भी प्राप्त कर जाएं। तो इसका पहले से ही इससे हम जान सकते हैं कि पहले से ही हम सजग हो जाएं और अपने बीमारी के प्रति मित्रों, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे मान लीजिए पेट की कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम जांच चेकअप कराते रहें, डॉक्टर को दिखाएं और एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, सुबह जल्दी उठें, नियमित हों। तो मित्रों निश्चित ही आप उस रोग से बच सकते हैं। और अगर मान लीजिए रोग है तो उसका समाधान भी है। इसके लिए आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा तो है ही है, लेकिन सबसे कारगर सिद्ध होगा ऐसे मामलों में। अगर मंगल जनित कोई समस्या है तो मैं कहूँगा कि आप 1 लोटे तांबे के लोटे में जल ले लें और उसके बाद हनुमान जी के सामने एक दीपक जला लें और उसके बाद बजरंग बाण का आप पाठ करें। नित्य प्रति मंगलवार से शुरू करें, तब जो मंगल से संबंधित प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर होगी। ऐसे ही अन्य ग्रह भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो पहले से ही आप इसके प्रति जो है सतर्क रहें।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का हमारा यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।